हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 1 पढ़ा था, अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। आज हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 देखिए, अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स। देखिए, बेसिक अकाउंटिंग की जो टर्म्स होती हैं, जैसे हर एक सब्जेक्ट में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, आप उनकी सभी की अपनी एक लाइब्रेरी होती है ना, अपने कुछ एक तरीके से डिक्शनरी होती है, अपने कुछ वर्ड्स होते हैं। ऐसे हमारे अकाउंटिंग में भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि उनका क्या मीनिंग होता है ना। जैसे मैं अभी आपको फॉर एग्जांपल कहूँ, आपने कैपिटल वर्ड पहले सुना होगा कभी, लेकिन वो कैपिटल जो आपने सुना होगा वो आपने एज ए राजधानी के तौर पे सुना होगा, या कैपिटल लेटर आपने सुना होगा। लेकिन ये जो कैपिटल है ये अलग है ना। तो हम ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। ये हमारा वीडियो जिससे ज्यादा लंबा ना हो, तो इसलिए मैं इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके आपको दूंगा। फिलहाल के लिए हम ये कुछ 5 टर्म्स पढ़ेंगे और इनको आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन? देखो क्या होता है बेटा, कोई भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे अपने बिजनेस में, तो वो ट्रांजेक्शन जो है वो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाती है। एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए आपका बिजनेस है कपड़ों का, तो आप क्या करोगे, कपड़े खरीद के लाओगे और उनको बेचोगे, पहला कंडीशन। दूसरा, या तो आप कपड़े बनाकर उनको बेचोगे। तो जो भी ट्रांजेक्शन आप रिलेटेड टू द बिजनेस है ना, वो कहलाती है बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं, आपके यहाँ पर कोई वर्कर है, वो आपकी कंपनी में काम करता है ना, या आपकी दुकान पे काम करता है, तो आप क्या करोगे, उसको सैलरी दोगे, है ना। आपकी दुकान अगर रेंट पे है तो आप उसका रेंट दोगे। तो दीज आर द ट्रांजेक्शन विच इज कॉल्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन बेसिकली। ठीक है, इन्हीं ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नेक्स्ट आता है कैपिटल। देखिए, जैसे आपने अभी सुना कैपिटल के बारे में, मैंने अभी आपको बताया। कैपिटल बेसिकली होता क्या है, इसको हम हिंदी में कहते हैं पूंजी। जैसे जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है, या बिजनेस के मिड में भी वो अपना कुछ पैसा जो है, अपना पर्सनल पैसा बिजनेस में लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसे हम कहते हैं कैपिटल। जो आपने पहले कैपिटल सुना है ये उससे रिलेटेड नहीं। यहाँ पर कैपिटल का मतलब है आप अपना पैसा, बिजनेसमैन अपना पैसा बिजनेस में लगा रहा है ना। आपने सपोज करिए अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया और आपने वहां पर उसमें अपना पैसा लगा दिया, तो दैट इज कैपिटल। बेसिकली जरूरी नहीं है आप पैसे ही लगाएं, आपके पास जो भी चीजें हैं आप जो बिजनेस में लगाना चाहते हैं, जैसे आपका फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, जो भी एसेट्स आप बिजनेस में लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल बेसिकली, है ना। नेक्स्ट होता है ड्राइंग। सर ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग होती है बेसिकली, अब आपने सुना होगा पहले, कुछ और ड्राइंग सुना होगा। यहाँ पर ड्राइंग का मतलब होता है बेटा, जो भी चीजें हम पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। एग्जाम्पल लेता हूँ, आपकी दुकान है कपड़ों की या किसी भी चीज की दुकान है। अब आप क्या करते हो, आपने देखा सपोज सामने से कोई एक फूड कोर्ट वाला जा रहा है, आपने क्या करा, गले में से पैसे निकाले, भाई खरीद के खा लिया वो चीज। लेकिन क्या वो बिजनेस के पैसे आपके थे? नहीं, वो पैसे बिजनेस के थे। ठीक है, तो आपने पर्सनल यूज के लिए वो पैसे निकाल लिए हैं, तो ये क्या मानी जाएगी? ड्राइंग मानी जाएगी। अगर जैसे आपने, फिर से मैं बात करूं, आपका कपड़ों का बिजनेस है, आपने कोई जींस पसंद आई आपको, आपने कहा भाई जींस तो अच्छी लग रही है, आपने पहनी, आप चले गए घूमने, आपको समझ आया कि भाई जींस तो बहुत बढ़िया है, आपने उसको यूज कर लिया, निकाल लिया, तो वो किस में मानी जाएगी? आपकी ड्राइंग में मानी जाएगी। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे आप ड्राइंग का होता है जनरली। नेक्स्ट हमारा आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है बेटा? लायबिलिटी होती है विच यू हैव टू बी पेड। आपने किसी से कुछ चीज ले ली है तो आपको पे करनी पड़ेगी ना। आपने सपोज करिए बैंक से लोन ले लिया तो आपको पे करना पड़ेगा, हैज टू पे। तो लायबिलिटी मींस विच यू हैव टू बी पेड। आपने किसी से उधार माल खरीदा है, पैसा देना पड़ेगा ना, तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। क्लियर है? ये दो तरीके से होती है, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी, एक होती है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है बच्चे? ये वो लायबिलिटी होती है बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें कि आपको पैसा 1 साल से ज्यादा में पे करना है ना। मतलब आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो पैसा पे करना है, जैसे बैंक से आपने लोन लिया और 5 साल में आपको पे करना है वो लोन, तो दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी वो होती है जो आपको शॉर्ट पीरियड में, मतलब विद इन ईयर आपको वो पे कर देनी है, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं बेटा एसेट्स पर। एसेट्स क्या होती है सर? ये एसेट्स क्या होती है? एसेट्स बेसिकली होती है हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ऐसी रिसोर्सेज जो हमारे बिजनेस को रन करने में हमें हेल्प करती हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज करिए आपका बिजनेस है और आपका बिजनेस बिना फर्नीचर के नहीं चल पाएगा, तो फर्नीचर क्या है? एसेट्स है। आपका बिजनेस बिना कैश के नहीं चल पाता, भाई कैश तो चाहिए ही ना, तो कैश क्या है? एसेट्स है। जो भी रिसोर्सेज जो आपके बिजनेस को हेल्प कर रही हैं रन करने में, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एसेट्स। क्लियर है?
दो तरीके से होती हैं ये भी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो हमारी मोर देन 1 ईयर आपको हेल्प करने वाली हैं आपके बिजनेस को, जैसे कि फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है। दीज आर द नॉन करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स वो होती हैं जो कि चल संपत्ति होती हैं, जो कि आपकी जल्दी से ही कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि ज्यादातर 1 साल से कम समय में ही आपकी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है डेटर्स है हमारे, अभी हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे कि डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं। तो डेटर्स इसका एग्जांपल है ना, और कैश इसका एग्जांपल है, बेसिकली बिल्स रिसेबल इसका एग्जांपल है। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो कि हमारी यूज की जाती हैं अकाउंटिंग में। क्लियर है बच्चों? चलिए